वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो खास करके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। प्रीवियसली रेलवे ने जितने अमेंडमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं उन सबको एनालिसिस करने के बाद 20 मोस्ट अमेंडमेंट को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। अगर आपको लगता है कि इन 20 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के अलावा और भी अमेंडमेंट्स अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उनको अलग से बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरह क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अमेंडमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो यहाँ से एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले कब अमेंड किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखना, 1951 में सबसे पहली बार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे अमेंड किया गया था। पहला अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1951 में आया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हमने यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। उसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं अमेंडमेंट के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे सिर्फ यहाँ पे कवर अप हमने किया है। जैसे पहले अमेंडमेंट एक्ट के तहत empowered the state to make special provision for advancement of socially and economically backward class, ये किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसमें जो बेसिकली जो किया गया था अमेंडमेंट के तहत वो यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे एबोलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू 4 कैटेगरीज। पहले 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। लेकिन 7th अमेंडमेंट के बाद जो है यहाँ पे चेंजेस लाया गया और रीऑर्गेनाइज किया गया इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? ये 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे और कवर अप किया है। जैसे एक प्रोविजन और भी लाया गया था ऑफ हैविंग ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस। जैसे अगर हम देखें कॉमन हाई कोर्ट अभी करेंटली जो है ये हरियाणा और यहाँ पे 2 स्टेट पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो उसी तरह जो है ये 7th अमेंडमेंट के तहत किया गया था कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है वो है 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। जो 1971 में स्पेसिफिकली कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो किया गया था, प्रेसिडेंट का एसेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपलसरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर लाया जाता है, ये कंपलसरी है। प्रेसिडेंट के एसेंट जो है ये जरूरी है, तब जाके फाइनली जो है ये अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो ये लाया कब गया था? ये 1971 के 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये लाया गया था। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने यहाँ पे कवर अप किया है। अफर्म्ड the power of parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights by amending article 13 and 368। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना, ये पावर पार्लियामेंट को कब दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बेसिकली अमेंड किया जा सकता है। ये कब किया गया था? 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था आगे 1971 में वो था 25th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज कर्टल्ड अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे कर्टल्ड यानी कि कुछ कमी लाया गया था, कुछ कम यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चीजों को जो है कम कर दिया गया था। इस राइट्स के इस राइट्स में जो है राइट टू प्रॉपर्टी के जो भी राइट्स हैं इसमें थोड़ा सा जो है कुछ चीजों को कम किया गया था, ना कि इसे रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, ये दोनों के बीच डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कब रिमूव किया गया था उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन कर्टल कब किया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कटौती कब किया गया था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी में, तो ये किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया नहीं गया था, इसमें जो है कुछ चीजों को रिमूव किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 तो 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया था? एबोलिश द प्रीवी परसेस एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। पहले क्या हुआ करता था, जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स का, इनको जो है अगर हम देखें टैक्सेस जो है पे किया जाता था, उनके सिटीजन्स के द्वारा जो है टैक्सेस पे किया जाता था। तो प्रीवी परसेस के अनुसार जो है अगर हम प्रीवी परसेस देखें तो यहाँ पे जो है टैक्सेस वगैरह जो दिया जाता था इनको हटा दिया गया कि इनको कोई टैक्सेस नहीं दिया जाएगा, इनको कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जो फॉर्मर रूलर थे जो प्रिंसली स्टेट्स के, इनको अब कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ना ही इनको कोई टैक्स पे करेगा। तो ये हटा दिया गया 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के तहत, ये हटा दिया गया। ये भी कुछ जो है क्वेश्चन बने थे तो इसे भी हमने यहाँ पे कवर अप किया है। उसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। ये अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो 31st अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब 1973 यहाँ पे बेसिकली लोकसभा का जो है सीट को इंक्रीज किया गया था 525 टू 545। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, कम से कम 3 बार, तो 3 से 4 बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये है 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इसके अनुसार क्या किया गया था, एक
क्वेश्चन बार बार बनता है, सिक्किम को कब जो है ये फुल्ली फ्लेज स्टेट का जो है स्टेटस मिला था? तो ये जो है मिला था 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में जो है ये बेसिकली सिक्किम को एक फुली फ्लेज स्टेट का जो है यहाँ पे स्टेटस मिला था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो बन सकते हैं जिसको अमेंडमेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए, वो है कि अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये कौन से अमेंडमेंट के तहत हुए थे। नागालैंड जैसा स्टेट जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है बनाया गया था, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा और पंजाब जो है ये कौन से अमेंडमेंट के बाद जो है ये दो स्टेट्स जो है ये फॉर्म हुए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि बार बार पूछा नहीं गया है, इसीलिए इन अमेंडमेंट्स को हमने कवर अप नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इन अमेंडमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर सिक्किम के बारे में पूछा गया है तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेट्स कौन से अमेंडमेंट के तहत किए गए थे या यूनियन टेरिटरीज के तहत जो है इन्हें स्टेटस दिया गया था। तो आप इनको अलग से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं खुद को कि कोई मार्क्स जो है यहाँ पे मैं लूज नहीं करना चाहता अगर अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये है 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। तो 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 जो है इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ये बिल्कुल ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कुछ बार पूछा गया है। तो 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के तहत किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसीलिए प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेके आया फ्री मॉक टेस्ट। सिंपली जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसमें क्लिक करके आप साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आप फ्री मॉक टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। ये टेस्ट देने का बेनिफिट ये है कि ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। टेस्ट देने के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप फ्री में ये मॉक टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर अमेंडमेंट से क्वेश्चन बना है, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे जो है चीजों को यहाँ पे चेंज किया गया था, इस वजह से जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है, जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है। जैसे एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स, ये ऐड किया गया था पार्ट 4A में, बेसिकली से ऐड किया गया था। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार बना है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स जो है इसी अमेंडमेंट के तहत जो है किया गया था। और ये 4 वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को भी जो है प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। उसके अलावा और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पे 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बेसिकली किया गया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक यूनिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आए तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे, तो थोड़ा सा एग्जाम में भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कि एक्सटेंडेड वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट यहाँ पे कवर अप किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा जाता है, और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। उसके अलावा जो है अगर जो चांसेस है कि अगर यहाँ से पूछा जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये 2 पॉइंट को भी हमने कवर अप यहाँ पे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है इसके तहत हटाया गया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया था, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये अभी हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसके अनुसार जो है हटा दिया गया था और इसे जो है लीगल राइट बना दिया गया था। उसके बाद जो है और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इमरजेंसी में पहले हुआ था एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इमरजेंसी लगाया गया था, और वो कुछ गलत वहां पे जो है गलत तरीके से लगाया गया था। इसी वजह से जो है ये टर्म को ही हटा दिया गया। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत जो है इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता, अब जो है इसे रिप्लेस करके आर्म रिविलियन बेसिकली दिया गया है इन रेस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें तो प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये कब किया गया था ये पूछा जा सकता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। कब किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था ऑफ 1978। अब आगे बढ़ते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। यहाँ पे ये 1985 का जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है
ये न्यू 10th शेड्यूल वाज एडेड प्रोवाइडिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पे दल बदल जो बेसिकली होता है यहाँ पे पार्टीज में, उसे बेसिकली रोकने के लिए लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 लाया गया था। तो 10th शेड्यूल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। और से अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, सबके बारे में डिटेल में पढ़ के जाना। शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, वहां से बार बार क्वेश्चन बना है। अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बार बार बना है वो है 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। यहां से बार बार क्वेश्चन बना है कि वोटिंग एज जो है इसे कब डिक्रीज किया गया था फ्रॉम 21 to 18 फॉर बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये किया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये अमेंडमेंट एक्ट खास करके 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, वोटिंग एज को डिक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 21 to 18। 69th अमेंडमेंट एक्ट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ 1991। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये कब किया गया था, 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था ऑफ 1991। अगेन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 अगर हम देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फाइनली दे दिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जरूरी ये ध्यान आपको रखना है कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसे भी हमने कवर अप किया है। प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को जो है ये स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया था। आगे अगर हम देखें 77th अमेंडमेंट के तहत, और यहाँ पे उन्हें प्रमोशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब, ये किया गया था। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, बहुत ज्यादा नहीं बने, कुछ क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे से भी कवर अप किया है। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड फंडामेंटल राइट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था ऑफ 2002, और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स, ये किया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत आता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पता है तो बिल्कुल, ये आर्टिकल बार बार पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत ये आता है, ये आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी अगर पंचायती राज से बना है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बिल्कुल दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक उतना ज्यादा बना नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो कि रिसेंट ईयर में किए गए हैं, ये है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछे गए हैं। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी, जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो रिसेंट ईयर्स में जो हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, और यहाँ पे जो है पहली बार क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो सकते थे पेपर को एनालिसिस करने के बाद, उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हमने आपको रिकमेंड किया है उनको बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो है नंबर आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। और भी कोई अमेंडमेंट अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उनको भी बिल्कुल आप कवर अप कर सकते हैं। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।